मेंटल हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में लोग खुलकर बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मेंटल प्रॉब्लम्स किसी भी उम्र में हो सकता है और ऐसे ही एक एग्जांपल है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये एक ऐसा समस्या होता है जिसमें एक पर्टिकुलर इंसान दो या दो से ज़्यादा पहचान लिए जीने लगता है और ये पहचान एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होता है। हालांकि मेडिकल भाषा में अब इसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है क्या। ज़्यादातर फिल्मों में इस डिसऑर्डर को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी मिस्टीरियस होता है। फिल्मों में डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के मरीज को एक अच्छी तो दूसरी बुरी होती है, लेकिन रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पर्सनालिटी केवल उस ट्रॉमा को हैंडल करने के लिए डेवलप होता है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि वो बुरा है। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का बेस्ट एग्जांपल है भूल भुलैया और अपरिचित। अपरिचित मूवी को तो आपने देखा ही होगा, जिसमें एक इंसान के अंदर दो पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर ये मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर उजागर हुआ कैसे। पुराने समय में लोग इस डिसऑर्डर को भूत प्रेत आत्मा के रूप में मानते थे और लोग इससे डरते भी थे और लोगों में इसका डर काफ़ी बढ़ता रहा। लोग इसे ठीक करने के लिए झाड़ फूक तंत्र एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते थे, लेकिन समय के साथ साथ लोगों में मेंटल हेल्थ इश्यू सामने आई और फिर लोगों को इस डिसऑर्डर के बारे में पता चला। इसके कुछ केसेस भी सामने आए हैं, तो चलिए देखते हैं कौन से केसेस हैं। जॉर्जिया जो एक 22 वर्षीय वुमेन थी, उसमें 3 पर्सनैलिटी पाई गई। उनके फैमिली मेम्बर्स ने कई बार उनसे नोटिस किया उनकी पर्सनैलिटी पहले से अलग ही दिखती है। वह किसी से अजीब से बात करती थी तो कभी कभार डरती थी। तो उन्होंने जॉर्जिया को मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास लेकर गई। डॉक्टर के पास जाने से पहले तक तो वह बिल्कुल ही नॉर्मल बिहेव कर रही थी, लेकिन डॉक्टर को जैसे ही उसने देखा तो वह चीखने चिल्लाने लग गई और डॉक्टर को धमकियां देने लग गई। ऐसा लगभग 30 मिनट तक चलता रहा, फिर उसका बिहेवियर नॉर्मल हो गया। खास बात यह है कि नॉर्मल हो जाने के बाद जॉर्जिया को अपने इस बिहेवियर के बारे में कुछ भी याद नहीं था। आइए जानते हैं कि आखिर ये मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कैसे होता है। जब मनुष्य अपने साथ हो रहे अत्याचार और फीलिंग थॉट जैसी चीज़ों को अंदर दबाकर रखते हैं और कभी इसे बाहर नहीं आने देते हैं, तो होता है क्या है कि वो धीरे धीरे एक नई पर्सनालिटी में डेवलप हो जाता है। इंसानों को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जन्म से नहीं मिलता, ये उसे चाइल्डहुड में हुए इंसिडेंट जो वे कभी भुला नहीं पाता या फिर सोसाइटी से उसे मिलता है। इसमें होता यह है कि अगर किसी को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो तो उसे हमेशा समय का याद नहीं रहता कि समय कब बीत रही है, कब क्या हो रहा है, ये सब। सेकंड थिंग, मन में हमेशा उलझन या भ्रम रहता है उसमें। थर्ड है, याददाश्त बहुत कमज़ोर होता है, यानी कि उसे हर पल याद नहीं रहता वो कहाँ पर है, क्या हो रहा है, किससे क्या बिहेव कर रहा है, ये सब कुछ आइडिया नहीं रहता उसे। चौथा थिंग है कि वो अपने रेगुलर बिहेव से बिल्कुल ही अलग बिहेव करता है। ट्रीटमेंट के लिए साइकियाट्रिस्ट टॉकिंग थेरेपी के सहारा लेते हैं। इसमें साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, फैमिली थेरेपी, रिलैक्सेशन टेक्निक, मेडिटेशन, इन सब को मिला के वे इन सब का ट्रीटमेंट किया जाता है। ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के कुछ रूप सामने आए हैं। हालांकि मैं ये इस वीडियो में बता तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।